देखिए, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, अविश्वसनीय है कि बीपीएससी 67वीं सिविल सेवा का जो 113 कट ऑफ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। और इसमें कई जो ऐसे रोल नंबर हैं जो सीरियली है, जो पास किए हैं, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, इसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो इस तरह से कई रोल नंबर है जो सीरियली पास किए, तो ये संजोग नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है और कहीं ना कहीं ये संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज तक किसी भी सिविल सेवा में नहीं गया है इतना, जितना परसेंटेज कट ऑफ का गया है, ये नहीं गया है। और जिस परिस्थिति में पीटी परीक्षा जो हुई, पुनर्परीक्षा, तो उस परिस्थिति में तो कट ऑफ और कम जाना चाहिए था, बहुत कम जाना चाहिए था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीपीएससी 67वीं का जो पीटी का रिजल्ट है कल आ गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि धांधली सेटिंग हो रही है। तो वहीं 113 कट ऑफ गया है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। दिलीप जी, क्या कुछ कहिएगा, 113 कट ऑफ गया है? देखिए, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, अविश्वसनीय है कि बीपीएससी 67वीं सिविल सेवा का जो 113 कट ऑफ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। हम लोग भी देखे हैं लगातार, और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आना था, और उसी दिन सोशल साइट्स पे ये बात चल रही थी कि 113 कट ऑफ जा रहा है, इसीलिए रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। और 3 दिन इसी में लगा है। यानी कि क्या इसमें सेटिंग वेटिंग हुआ है, धांधली की गई है, ये तो पूरी तरह से जाँच का विषय बनता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अप्रत्याशित कट ऑफ है, इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है इस कट ऑफ पे। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, धांधली सेटिंग हो सकती हो ही हो, ये जांच का विषय है, इस पे जांच होना चाहिए। और इसमें कई जो ऐसे रोल नंबर हैं जो सीरियली है, जो पास किए हैं, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, इसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो इस तरह से कई रोल नंबर है जो सीरियली पास किए, तो ये संजोग नहीं हो सकता, ये सेटिंग ही होगा। उसके बाद कुछ रोल नंबर ऐसे भी हैं जो अब्सेंट थे, जैसा कि छात्रों का कहना है, जो सेंटर पे मौजूद थे। जैसे किसी छात्र के पीछे वाले एब्सेंट थे, लेकिन उसका भी रोल नंबर है इस पीडीएफ में जो पास वाला कल रिजल्ट आया। तो ये कैसे संभव है? यानी कि धांधली सेटिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। और जो पैसा अरबों रुपया का इसमें फंसा हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था 8 मई को हुआ था, तो उसमें जो लोग संलिप्त थे, बड़े बड़े लोग, शिक्षा माफिया लोग, बड़े IAS IPS नेता लोग, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग, तो उन लोगों पे तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। रंजीत रजक को परीक्षा से 15 दिन पहले बाहर कर दिया गया जेल से। अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक हैं, बड़े लंबे समय से बीपीएससी में हैं, उनको हम लोग हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता पेपर लीक में निश्चित रूप से होगी, लेकिन उनको सरकार ने नहीं हटाया। और जो सचिव थे जीत सिंह, उनको इस्तीफा दिलवा दिया, और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को सचिव भी बना दिया गया। ये इनको IAS से प्रमोट पहले कर दिया गया और फिर सचिव बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रही है और कहीं ना कहीं ये संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। DSP रंजीत रजक, इसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन जब तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया। इनको DSP के पोस्ट पे जो है जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पोस्टेड किया। तो आप समझिए कितने पावरफुल आदमी ये लोग हैं, जिनकी पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक है, और वो लोग पेपर लीक में संलिप्त है। और अभी भी बचा लिया गया है, जो बड़े बड़े इसमें शिक्षा माफिया हैं उनको बचा लिया गया है, लिपापोती कर दी गई है। तो जब तक वो लोग बाहर रहेंगे तो फिर से वो धांधली सेटिंग करेंगे। और इसीलिए परसेंटाइल और 2 शिफ्ट की बात की जा रही थी, ताकि जिन लोगों से पैसा लिया गया था उन लोगों को पीटी पास कराया जा सके। जब वो हम लोगों ने आंदोलन किया तो वापस लेना पड़ा, तो अब कोई नया तरीका ढूंढ के इन लोगों को पास कराया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली सेटिंग पूरे तरीके से बीपीएससी 67वीं परीक्षा में बिल्कुल दिख रहा है ना। 113 कट ऑफ आज तक किसी भी सिविल सेवा में नहीं गया है इतना, जितना परसेंटेज कट ऑफ का गया है, ये नहीं गया है। और जिस परिस्थिति में पीटी परीक्षा जो हुई, पुनर्परीक्षा, तो उस परिस्थिति में तो कट ऑफ और कम जाना चाहिए था, बहुत कम जाना चाहिए था। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लग रहा था एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सभी लोग मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित थे आयोग के रवैया के चलते। तो ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई भी लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो कट ऑफ तो और कम जाना चाहिए। और यहाँ कट ऑफ और ज़्यादा चला गया है। तो बिल्कुल समझिए कि 100, 102, 103, 104 बहुत हुआ कट ऑफ, इतना से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा 113 कट ऑफ गया है, तो बिल्कुल ये विश्वास नहीं हो रहा है। और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जो पूरी तरह से सिविल सेवा के लिए समर्पित हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बार मेंस लिख चुके हैं, मेंस पास भी कर चुके हैं, वैसे लोगों का भी पीटी नहीं हुआ है। तो सरकार से तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप
सबसे पहले तो पीटी जो रिजल्ट है उसको दोगुना कीजिए, 10,000 और रिजल्ट दीजिए, ताकि जो मेधावी छात्र थे, बहुत लोग छट गए, उनको मौका मिले मेंस लिखने का। और इस रिजल्ट की भी जांच होनी चाहिए। जो लगातार सीरियली रोल नंबर वाले पास हुए हैं, अब्सेंट वाले भी पास हुए हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? इसका एकदम जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच हो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बिहार की एजेंसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लिपापोती कर दी जाती है लास्ट में। दिलीप जी, देखा जाए तो पारदर्शिता लाने की बात कही जा रही थी कि 3 दिन लेट इसलिए लग रहा है क्योंकि पारदर्शिता लाई जा रही है, जो रिजल्ट है उसको लेकर पारदर्शिता लानी है। देखिए, ये बरगलाया गया। हमने भी ये बात कही थी कि पारदर्शिता लाने के लिए अगर 2 दिन लेट भी हो रहा है तो हम लोग उसको स्वागत करेंगे। 2 दिन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने बड़े ही मतलब साजिश के तहत, चालबाजी के तहत ये मार्केट में ये बात फैलाया, अखबारों में भी ये खबर चलवाई कि अब हम पारदर्शिता बरत रहे हैं इसलिए हमको लेट हो रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा था इसलिए लेट हो रहा था, ये लोग लगे हुए थे दूसरे फिराक में। तो ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसको हम नौटंकी पत्र बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुरानी बहाली का नियुक्ति बांट रहे हैं। जिस बहाली के लिए हमें 15 दिन जेल में रहना पड़ा, उस बहाली का नियुक्ति पत्र ये लोग बांट रहे हैं। पहले की वैकेंसी है, उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने एक बार आवाज़ नहीं उठाई, एक बार ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने हमें जेल भिजवा दिया और उस बहाली का आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो कम से कम तेजस्वी जी, तेजस्वी और नीतीश जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस रिजल्ट को संशोधित करवाइए, जांच करवाइए जहां भी गड़बड़ी हुई है, और 10,000 कम से कम और रिजल्ट दिलवाइए, ताकि और भी लोगों को मौका मिले मेंस देने का। क्योंकि इसमें देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग सेटिंग से गए हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी लोग किसी बहाली में सेटिंग से चले जाए। जो लोग भी मेरिट से और ईमानदारी से पास किए उनको बधाई, मेंस की तैयारी करें। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो सेटिंग से गए हैं, तो वैसे लोगों के जगह जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको जाना चाहिए था, तो वो लोग नहीं जा पाए। तो इसलिए कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट 10,000 दिया जाए ताकि उन लोगों को मौका मिले, और इस रिजल्ट की भी जांच होनी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं के साथ न्याय हो। बिल्कुल, रिजल्ट की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से सर्टिफिकेट का पीटी का रिजल्ट निकला है उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार से दिलीप ने यह मांग किया है कि तमाम चीज़ों की जो जांच है वो होनी चाहिए। तो वहीं 10,000 और रिजल्ट देना चाहिए जिससे अभ्यर्थी और शामिल हो सके। देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है। वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि धांधली सेटिंग हुई है। तो वहीं तमाम बातें छात्र नेता दिलीप कह रहे थे। क्या कुछ कहते थे छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।